देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के ऊपर आज एक क्वेश्चन आ रहा है जो आपके एग्जाम के लिए लगभग 90% इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B आपको सिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, बहुत सारा सम से सीरीज देखिएगा आप, हमेशा 2015 से आप काउंट करते चले जाइए। 2015 से आप देखते रहिएगा, 2015 में, फिर 2017 में, फिर 2019 में, फिर 2021 में, फिर 2023 में इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया है। और ये 2025 है जो हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये 2025 के एग्जाम में 2000 यहां पर लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर आ रहा होगा ये क्वेश्चन, दिख रहा है ना। यहां पर देखिएगा मिस्टर क्रिस्टोफर, 3 घर है उनका पटना में। पहली बात, घर कहां है? पटना में। ये घर कलकत्ता में हो सकता है, क्वेश्चन चेंज होकर। ही फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24। द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2021। हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है 2021 में एंड लेट आउट टू अ टेनेंट एंड अ मंथली रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। मंथली रेंट कितना है? 20,000 पर मंथ है। He has paid 22,000 as municipal tax at the rate of 10% for municipal value and he also paid fire insurance premium of rupees 5,000। हाउस नंबर 1 है। हाउस नंबर 2 देखिए, हाउस नंबर 2 है ग्राउंड फ्लोर, जो वो भाड़ा पे दे देते हैं 30,000 रुपया पर मंथ में, पूरा ग्राउंड फ्लोर को। वो किस लिए देते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिजनेस भी कर सकता है और वो रह भी सकता है। फर्स्ट फ्लोर आइडेंटिकल टू द ग्राउंड फ्लोर इज ऑक्युपाइड बाय हिम फॉर रेसिडेंस। पहला फ्लोर जो है आइडेंटिकल टू द ग्राउंड फ्लोर इज ऑक्युपाइड बाय हिम फॉर हिज रेसिडेंस। पहला तल्ला वो अपने रेसिडेंस पर्पज के लिए यूज करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स पेड 20% अमाउंटिंग टू 1,20,000। म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड है? 1,20,000। द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2011, तीसरा घर, एंड यूज फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं तीसरा घर। एंड द एनुअल वैल्यू ऑफ दिस हाउस इज 2 लाख और स्पेंड 10,000 फॉर म्युनिसिपल टैक्स एंड 4,000 रुपया फॉर रिपेयर्स। अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हाउस नंबर 2 को बनवाने के लिए उन्होंने 60 लाख रुपया का लोन लिया था। कितना रुपया का लोन लिया था? 60 लाख। कंस्ट्रक्टेड ऑफ द अबव हाउस कंप्लीटेड ऑन 1/6/2022। और वो घर कंप्लीट कब हुआ था? 1/6/2022। उन्होंने सारा का सारा लोन 31/12/2023 में पेड कर दिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन 12% करके चार्ज हो रहा है। कितना घर है उसके पास? जो घर है 3 है ना। हाउस नंबर 1 क्या कर रहा है? वो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑफ मिस्टर, गेट बंद कर देना। तो क्रिस्टोफर फॉर द assessment year 2024-25 related to previous year 2023-24। पहले लिखेंगे हाउस नंबर 1 किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, ब्रैकेट में लेट आउट। लेट आउट किसी भी पर्पज के लिए दिया जाए, किसी भी रीजन के लिए दिया जाए, लेट आउट होता है, उसका गैप हमें निकालना ही होता है। इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग क्या? गैप का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
और इसको हम लोग दिखाएंगे नोट में। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्वेश्चन में स्टेप 1 क्या करते हैं? जीएमबी है क्या यहाँ पे? जीएमबी, लेकिन यहाँ म्युनिसिपल टैक्स है। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 22,000 है ना? तो अगर 22,000 जो है वो कितना परसेंट के बराबर है? 10% के बराबर है। और ये प्रॉपर्टी कहां पर है? तो 100% नेट म्युनिसिपल वैल्यू या ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो भी निकालिए 100% ही होगा। 22,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करने पर कितना आया? तो जीएमबी आया 2,20,000। फेयर रेंट नहीं है, तो जो रेंट मिल रहा है आप देख रहे हो, रेंट कितना है? तो 20,000 इंटू 12 कर देंगे तो फेयर रेंट हो गया। समझ गए? जिसका फोन आ रहा है भाई उठा के रख लो, उठा के बात कर लो, हल्का हल्का सा। मेरा नहीं हो गया। स्टेप 2 एआरआर निकालेंगे, एक्चुअल रेंट रिसिप्ट। एक्चुअल रेंट रिसिप्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है। बोला तो 20,000 पर मंथ, तुम ही तो बोला। तो और क्या होता है एक्चुअल रेंट रिसिप्ट? 20,000 पर मंथ है, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई अनरियलाइज नहीं है, तो पूरा मिलेगा ना। तो वो मिला कितना? 20,000 इंटू 12 कितना मिला? 2,40,000। अब यहां पर तो रेयर हो गया कितना? 2,40,000 रीजनेबल रेंट, और ये भी कितना है? 2,40,000 है। तो गैप कितना हो गया? 2,40,000। यहां पर हम लोग लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,40,000। 2,40,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स 22,000। माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 2,00,000। हाँ, 18,000। ये निकलेगा क्या? नेट एनुअल वैल्यू। अब लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। 30% ऑफ नैव होता है, ये होता है 30% ऑफ नैव होता है ना। 30% ऑफ नैव कितना हुआ? 2,18,000 जगह 30%। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। पहले वाले का इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है। पहले वाले का इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है। इसमें से इसको माइनस करने पे कितना हुआ? बोलिए। 152,600। 152,600 आ गया। ये इनकम फ्रॉम हाउस नंबर 1 हो गया। 1,52,600 हो गया। अब हम लोग करेगा हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 2 क्या कर रहा है? वो लेट आउट कर रहा है। हालांकि हाउस नंबर 2 जो है ना उसमें 2 फ्लोर है, वो ग्राउंड फ्लोर को लेट आउट कर रहा है। ग्राउंड फ्लोर को क्या कर रहा है? अब ये हो गया पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, क्योंकि एक तल्ला पे वो खुद रहता है, एक तल्ला पे खुद रहता है। नीचे दुकान था उसको भाड़ा पे दे दिया, ऊपर मकान था खुद रहता है। क्लियर है? अगर अब यहां पर बात हो गया पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब प्लेस वाइज, प्लेस वाइज है ना, एरिया वाइज है ना। तो जो म्युनिसिपल वैल्यू निकलेगा उसका भी हाफ हो जाएगा।
जब हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू निकालेंगे ना तो हम लोग हाफ करेंगे, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स तो वो पूरा का ही देगा। यहां पर देखिए म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है क्या, कैलकुलेशन ऑफ गैप ऑफ सेकंड हाउस। हाँ निकाल दोगे तो अच्छा रहेगा, 15 नंबर का बात है। वर्किंग नोट में गैप निकालने में क्या जा रहा है, स्टेप 1 स्टेप 2 कर देंगे, क्या है, इतना आलसी क्यों बनते जा रहे हो तुम उपाध्याय पाठक, है ना। बस इधर देखो, स्टेप 1 में निकालते हैं रीजनेबल रेंट, निकालते हैं ना, क्या निकलता है रीजनेबल रेंट में। यहां पर देखिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है क्या, कितना दिया है, 1,20,000 कितना परसेंट के बराबर है, तो 1,20,000 म्युनिसिपल टैक्स है जो 20% के बराबर है, तो 100% कितना होगा चेक कर लेंगे, है कि नहीं। और हम लोग पूरा नहीं लेंगे क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का ही वो भाड़ा पे दिया है ना, तो हम लोग हाफ लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, हाफ। बोला, अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राउंड फ्लोर को वो भाड़ा पे दे रहा है, तो ग्राउंड फ्लोर का ही तुम गैप निकालोगे ना, ऊपर वाला मकान में तो वो खुद रहता है, तो हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो भाड़ा पे दिया उसका बात कर रहे हैं। तो उसका गैप, उसका जो हम जीएमबी निकालेंगे वो कितना होगा, 3 लाख होगा, समझ गए ना। अब इसका फेयर रेंट है, बोलो नहीं है, ठीक है, 30,000 पर मंथ है ना, तो वही फेयर रेंट हो जाएगा 3,60,000। फेयर रेंट क्या हो जाएगा, 30,000 इंटू 12, इन दोनों में बड़ा क्या हुआ, यहां पे स्टैंडर्ड रेंट है क्या, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो जो बाहर में बड़ा होगा वही निकलेगा हमारा पीटी करके। बड़ा कौन है, 3,60,000, तो 3,60,000 बाहर चला गया। स्टेप 2 में क्या निकालते हैं, एक्चुअल रेंट रिसिप्ट। एक्चुअल रेंट कितना है, 30,000 इंटू 12, 3,60,000, तो गैप इन दोनों में बड़ा होगा वही होगा, दोनों बराबर ही है, तो गैप कितना हुआ, 3,60,000, ये गैप हो गया 3,60,000, समझ गए। गैप कितना हो गया, 3,60,000, ये हो गया गैप। दूसरा घर का गैप कितना निकला, 3,60,000। पहला घर का इनकम हो गया था ना, मैं यहाँ पे वापस से रिफ्रेश बना रहे हैं। हाँ पहला घर का इनकम हो गया था ना, इनकम फ्रॉम हाउस 1 कितना हुआ था, हाउस 1 1,52,600 ना। अब करेंगे हाउस 2, हाउस 2 हम लोग निकाल दिए थे, लेट आउट जो पोर्शन था वही करेंगे। हाँ गैप कितना निकाला, 3,60,000, ये अंदर वाला कॉलम है। हाँ इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, कितना म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है, कितना, तो हम लोग 1,20 पूरा थोड़ी माइनस करेंगे, 1,20 तो पूरा घर का है ना, आधा माइनस करेंगे, समझ गए। तो यही चीज मेरे को बताना था, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड जब होता है ना, तो जितना भी प्रॉपर्टी होता है ना उसका हाफ कर देंगे, लेट आउट पोर्शन का ही निकालेंगे हम लोग। तो 3,60,000 माइनस 60 कर दिए तो कितना आ गया, ये 3,00,000 क्या होगा, नैव। अब क्या माइनस करेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, 30% ऑफ नैव। इसके अलावा जो भी रिपेयर दिया है ना वो सब छलावा है, उसको हम लोग नहीं चेक करेंगे। रिपेयर इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया है ना, देखो खर्चा दिया है, वो कुछ नहीं करेंगे। 30% ऑफ नैव कितना हुआ, 90,000। अब करेंगे 24B, 24B में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यही चीज हमें कैलकुलेट करने हैं,
यही चीज आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यही चीज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग नोट में हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। देखिए डेट ऑफ लोन टेकन दिया है क्या, कोई है, डेट ऑफ लोन टेकन है क्या है, 1/6/20 और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, 1/6/22। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1/6/20 को ये लोन लिया था, कब लोन लिया था, 1/6/20 को ये लोन लिया था और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, हम लोग जहां पे 1/6/22 है ना उसको काट देंगे, उसका प्रीसीडिंग 31 मार्च तक ही काउंट करेंगे। जो बीत गया कल, जो बीत गया मार्च, वो आने वाला नहीं, जो बीत गया वो मार्च कौन सा डेट होगा, 31/3/22। अब यहां से यहां तक का मंथ काउंट करिए, 1/6/20 है ना, तो 2020 में कितना महीना हो गया, 7। 1/6 का मतलब क्या हो गया, जून से लेकर दिसंबर तक 7 महीना। 2021 भी इसी के बीच आएगा, 12 महीना, और 2022 का 3 महीना, टोटल कितना महीना हुआ। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना हुआ, 22 महीना। तो यहां पर करेंगे इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कंस्ट्रक्शन के पहले वाला इंटरेस्ट आपको निकालना होगा, कितना का लोन लिया था, 60 लाख का, कितना परसेंट, 12%। ये तो साल भर का हुआ ना, लेकिन हमें कितना चाहिए, 7, 12, कितना हुआ, 19 और 3, 22 महीना का चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो हम लोग क्या करेंगे, 22/12 कर देंगे। क्या कर रही है, हाँ ठीक ही बोली होगी, बोलो, 2,00,000, पहले पूरा बोलो, 13,20,000 हुआ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। अब इनकम टैक्स वाला बोलता है कि इसको एक बार में माइनस नहीं करवा सकते हो, बिल्डिंग बनने के पहले का इंटरेस्ट को आप 5 आने वाले साल में, जो आपका अपकमिंग ईयर होगा उसके 5 साल में आपको इसका इंटरेस्ट माइनस करना होगा। तो डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, तो कितना आया आपका इंटरेस्ट, 2,64,000 हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। यहां लिखिए 2,64,000। जान दे जो कितना आएगा, कितना आया ये, 2,64,000 आ गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, आ गया क्या। अब यहां लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, इधर देखो, इंटरेस्ट फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, टोटल कितना है, 60 लाख है, तो 60 लाख का कितना परसेंट, 12%। वाओ, तो 9 महीना का होगा ना, 1 अप्रैल से 31/12, 9 महीना हुआ ना। इतना अच्छा आदमी है, छुटकारा पा गया बैंक से। 9/12 करने पर कितना आया, 1 अप्रैल, ऐसे प्रीवियस ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023, 31 दिसंबर 2023 तक, 5,40,000। इसका हुआ कितना, क्या 60 लाख का 12% इंटू 9/12 किए, 5,40,000।
कितना आया? हाँ एक मिनट हम भी देख ले क्या है डेट। है, समझ में आ गया तुम्हारा टैक्स। रुक जाओ 2 मिनट। नहीं मैं बता क्लियर कर रहा हूँ, रुको 2 मिनट। हाउस नंबर 2 था ना? हाउस नंबर 2 था। चलो ठीक है, अब चेक करो यहाँ पर। ये गर्म हो गया बहुत। हाँ देखो, अरे भाई ओए रुक जाओ, हम बता दे रहे हैं, सुनो। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही लेंगे। 2022 का 2022 में कैलकुलेट हो गया होगा, उसका टेंशन तुम मत करो। हम लोग कौन से ईयर का बना रहे हैं? 2023-24 का बना रहे हैं। तो तुम पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में 2023 का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 तक का ही बात करेंगे। 2022 में दे गया, 21 में दे दिया, वो नहीं सोचना है तुमको। वो 2022 में हो गया कैलकुलेशन, अभी तुमको कहां का सोचना है? 2023-24 का सोचना है। तो 2023-24 में कितना महीना हुआ? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितना हो गया टोटल? 9 महीना हो गया ना। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक टोटल इंटरेस्ट बोलो कितना आया? बोलो बोलो, दोनों को जोड़कर। 8,04,000। लेकिन हम लोग आधा घर का ही निकालेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन लोन कितना घर का है? पूरा घर का है ना। अरे इसमें भी तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर भी बनवाया, तो इसको हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देंगे। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अलाउेबल होगा अंडर सेक्शन 24B में? इसका 8,04,000 है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, कितना आया? 4 लाख। नहीं नहीं, 4 लाख कितना है? 2,000। 2 लाख लेना है बाबू, लेकिन यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसलिए इसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं होगा। 4,02,000, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट इंक्लूड है ना, तो 4,02,000 ही आप माइनस करोगे। लिख लिए क्या? अब आप आइए मेन सम में। मेन सम में देखिए कितना है आपका? 30% तो लेस कर दिए। अब ये 4,02,000 माइनस कर देंगे। माइनस करने पे कितना आया? ओहो, अभी अभी हम बोला है इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो प्री कंस्ट्रक्शन में लिमिट नहीं होता, आपको उसको 5 साल में माइनस करवाना ही होता, नहीं तो जिंदगी भर माइनस नहीं होगा। आप तो ये बहाना रख रहे हो ना, दोनों मिलाकर है इसीलिए। नहीं नहीं, उसमें नहीं होता है। हो गया? तो बताइए कितना हुआ 3 लाख में से इन दोनों को माइनस करने के बाद? 1,92,000 नेगेटिव में। अब क्या होगा इसके बाद? हाउस नंबर 3 किस लिए यूज हुआ है? और किसके बिजनेस के लिए? अपने बिजनेस के लिए। हाउस नंबर 3 सही बोली। हाउस 2 का तो अपने वाला का भी निकालना होगा ना, फर्स्ट फ्लोर का जो सेल्फ ऑक्युपाइड है। लिखिए यहां पे लिख दीजिए हाउस 2 का ही, हाउस 2 का लिख देंगे सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन। सेल्फ ऑक्युपाइड में आपको मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा माइनस नहीं मिलेगा। नैव क्या होता है? नील होता है। इसमें डिडक्शन कितना होगा? खाली 24B होगा तो, और इसमें 2 लाख से ज्यादा नहीं होता है। मात इसको रे, क्या पगला जाती है क्या रे कभी कभी? जब नैब ही नील हो गया तो म्युनिसिपल टैक्स क्या लेस करेगी? सेल्फ ऑक्युपाइड में नैब नील होता है, उसमें गैप नहीं निकाला जाता है, डायरेक्ट नैब क्या होता है? नील होता है। और इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 2 लाख तक ही माइनस हो सकता है सेल्फ ऑक्युपाइड में। जितना भी कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस में 2 लाख बाहर चला जाएगा।
हालांकि इसमें 4,05,000 था, 4,02,000 था, लेकिन माइनस कितना होगा, मैक्सिमम अप टू ₹2,00,000, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो 2,00,000 चला गया बाहर। और हाउस नंबर 3 लिखेंगे नॉट टू बी कंसिडर्ड अंडर दिस हेड, टू बी कंसिडर्ड अंडर दिस हेड, ये इस हेड का चीज नहीं है, नॉट टू बी कंसिडर्ड अंडर दिस हेड, इसको डैश दे दीजिए। अब आप तीनों इनकम को जोड़कर बाहर कर दीजिए, जोड़कर बता दीजिए कितना आया। ये तो हो गया 3,92,000 और पहला का 1,52,000, 239,400, इसको कर दीजिए ब्रैकेट में, सामने लिख दीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। एक बात और थोड़ा सा चीज है, हम बता देते हैं इसी वीडियो में। मान लीजिए आपको लिखा है अरियर रेंट रिसिप्ड है, लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, एरियर रेंट रिसिप्ड है, तो हम लोग यहाँ पे एरियर रेंट रिसिप्ड लिखेंगे एक हेडिंग में। एरियर रेंट कितना मिला है, पुराना बाकी रेंट, जो भी एरियर रेंट मिला है, मान लीजिए 15,000 आपको एरियर रेंट मिला है, ये मैं अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन बता रहे हैं, हो सकता है ये अलग से दे देगा। वीडियो बना रहे हैं कि खेला कर रहे हैं, 15,000 बोल दिए, 10,000 मान लेते हैं। चलिए, ये तो अजीब नौटंकीबाज लड़की है यार। चलो 10,000, हाँ तो क्या करेंगे, हम 15,000 बोले तो 10,000 मानिए ना, चलो चुप रहो, 10,000 हो गया, एरियर रेंट रिसिप्ट मिला है। अब इसमें हम लोग डिडक्शन करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे, ठीक है ना, 30% इसको माइनस कर देंगे। 10,000 का 30% कितना हो जा रहा है, 3,000, बाहर कितना कर देंगे हम लोग, 7,000, समझ में आया, और फिर टोटल इनकम में जोड़ देंगे इस 7,000 को। किसी भी हाउस का एरियर रेंट रिसिप्ट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको अंदर लिख देंगे, और जैसे 30% हम लोग माइनस करते हैं ना 24 वे में, यहाँ पे सेक्शन नहीं लिखेंगे, 24B या 25 होता है टोटल इनकम करने के बाद, मतलब यहाँ पे ये की हो ना, जस्ट इसके ऊपर हो गया। तो अब लास्ट में आप टोटल कर दीजिएगा। एरियर रेंट रिसिप्ट में भी एक छोटा सा टॉपिक डाल देता है इसके बारे में 25 में, तो ये अंडर सेक्शन 25 का चीज है, आपको डाल सकता है ये, ठीक है। तो ये बता दिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, हो गया।